ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो। ओ शिव पद तकत जसंग माता हाथ ग्रहो। આ જ્ઞાન વૈભવ નામનું પરમ અધ્યાત્મ અને પુરાણ શાસ્ત્ર છે. એમાં પૂજ્ય બેનશ્રી એમને ગુરુદેવના વાણી નિમિત્તે જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થયું. એ જાતિ સ્મરણ જ્ઞાનમાં પૂજ્ય ગુરુદેવના 9 ભવ એનું સંક્ષિપ્તમાં વર્ણન આવ્યું. મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર કુંદકુંદાચાર્ય દેવ, ગુરુદેવના પૂર્વ ભવો, પછીના ભવો, બેનશ્રીના પોતાના પૂર્વ ભવો, હવે પછીના ભવો. ત્યાં એક ધાર્મિક ભાઈ હતા. એ પણ સ્મરણમાં આવ્યા. 3 લોકનું સ્વરૂપ, અકૃત્રિમ ચૈત્યાલયો વગેરે સ્મરણમાં આવ્યા. એ વિષય ચાલે છે. ક્યાં કહા ये ज्ञान वैभव नाम का अध्यात्म शास्त्र और पुराण शास्त्र, जिसमें पूज्य बेनश्री को गुरुदेव की वाणी के निमित्त से सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद 4 साल बाद बेनश्री को जाति स्मरण ज्ञान हुआ. ये जाति स्मरण ज्ञान में पूर्व भव की बात याद आई. पूर्व दिशा में महाविद्य क्षेत्र है. वहाँ सिमंदर भगवान विराजमान है. उस सिमंदर भगवान, उसका समूह शरण
कुंदकुंदाचार्य देव का भरत क्षेत्र से महाविद्य क्षेत्र में गमन, कुंदकुंदाचार्य देव का वहाँ महोत्सव महाविद्य क्षेत्र में, गुरुदेव के 9 भव की बात, स्वयं के 9 भव की बात, उसके साथ शांताबेन, नारायण भाई और एक धर्म के भाई थे, वो सब बात याद आई। 3 लोक का स्वरूप, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय, ये सब बात याद आई। ये विषय चलता है, उसमें पेज नंबर 36, उसका प्रथम पैराग्राफ, संवत 1994, उस टाइम पूज्य बेनश्री की उम्र 24 साल की थी। 1970 में जन्म, और 1994 कार्तक वद बारस, दोपहर 3 से 3:30 करीबन राजकुमार, सिर पर कुछ नहीं था, भविष्य के तीर्थंकर, उसके साथ चर्चा। देखो, पूर्व भव में गुरुदेव, बेनश्री और शांताबेन, उन तीनों के बीच में, और नारायण भाई, उन सभी के बीच में तत्व चर्चा होती थी। वहाँ गुरुदेव राजकुमार थे और भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं। ऐसी सिमंदर प्रभु की वाणी आदि का सामान्य स्मरण आया। यहाँ बेनश्री भूल जाती थी कि महाविद्य क्षेत्र में मैं हूँ या मैं भरत क्षेत्र में हूँ। जब महाविद्य क्षेत्र जाति स्मरण में याद आता था, ये बात में इतनी तन्मयता हो जाती थी तो बेनश्री भूल जाती थी कि मैं भरत में हूँ कि महाविद्य क्षेत्र में। इतना निर्मल स्पष्ट जाति स्मरण ज्ञान था। उसको ऐसा लगता था कि मैं सिमंदर भगवान के सामने बैठी हूँ। सिमंदर भगवान की वाणी सुन रही हूँ। सिमंदर भगवान की वाणी में से ऐसी बात आती थी कि ये राजकुमार भविष्य के तीर्थंकर है। ऐसा स्मरण आया। देखो, उसके बाद का पैराग्राफ,
1994 मार्क्सर्वद एकम परम पुरुषों को नमस्कार। परम पुरुष तो तीर्थंकर होते हैं, लेकिन माताजी को जब से जाति स्मरण ज्ञान हुआ और जाति स्मरण में गुरुदेव भविष्य के तीर्थंकर है ये बात आई, तब से माताजी गुरुदेव तीर्थंकर का जीव है, भविष्य के तीर्थंकर है, उस दृष्टि से गुरुदेव के प्रति उसका भक्ति भाव था। देखो आगे, श्री सुध केवड़ी के देह का देदार और उसकी गंभीरता और ज्ञान का समुद्र, क्या कहा, वहाँ श्रुत केवड़ी थे। कौन थे श्रुत केवड़ी? समय सारादि शास्त्र में बार बार कुंकुंदाचार्य देव ने ऐसा कहा कि केवड़ी और सुत केवड़ी ने जो कहा है वो मैं कहूँगा, क्योंकि महाविद्य क्षेत्र में केवड़ी और सुत केवड़ी केवड़ी और सुत केवड़ी दोनों को कुंदाचार्य देव उसका दर्शन करके आए हैं, उसको देख के आए हैं। माताजी ने भी यहाँ कहा, श्रुत केवड़ी के देह में, श्रुत केवड़ी किसको कहते हैं? जो अंग पूर्व के ज्ञान को जानते हैं। एक अंग पूर्व, दो अंग पूर्व, तीन अंग पूर्व। उसके दीदार में यानी उसके मुख पर गंभीरता, ज्ञान की गंभीरता, श्रुत केवड़ी को देखने से लगता है कि वो ज्ञान का समुद्र है। उसके एक लाइन के बाद लिखा है, श्रुत केवड़ी तेजस्वी थे, उसकी आकृति, उसकी शरीर की आकृति श्रुत केवड़ी की आड़ा भीड़ योगी जैसी दिखने में आती थी। कोई महान योगी हो ऐसा उसका शरीर का दिखाव था। नेक्स्ट पैराग्राफ, राजकुमार का नाम अभी तक स्मरण में आया नहीं था। आज दोपहर प्रश्न आने से विचार की धुन में अंतर स्थिरता हो जाने से, अंतर स्थिरता बढ़ने से
निर्विकल्प स्थिति होने से क्या कहा, जीव के किसी भी परिणाम उसकी निर्मलता निर्विकल्प स्थिति में होती है। पूज्य माता जी को बार बार निर्विकल्प स्तुति होती थी। और जब निर्विकल्प स्थिति में से बाहर आए तो मति ज्ञान उपयोग यानी जाति स्मरण ज्ञान निर्मलता लेके बाहर आया। वो निर्मलता में राजकुमार का नाम याद आया, फतेहमंद कुमार। ये फतेहमंद राजकुमार उसके महल की ओर, राजमहल की ओर जा रहे थे। उसका महल नगर से थोड़ा दूर था। ये सब बात याद आई। अब देखो नेक्स्ट पेज, उसका प्रथम पैराग्राफ 37 पेज, फर्स्ट पैराग्राफ। बाद में शाम को 4 बजे फतेहमंद कुमार नाम के सहित तीर्थंकर प्रभु की समीप में राजकुमार का स्मरण आया। देखो, सिमंदर प्रभु याद आया। उसके सामने, उसके समीप राजकुमार, उसकी भी याद आई, क्योंकि राजकुमार बार बार भगवान की वाणी सुनने के लिए समोसन में जाते थे। तो वो दृश्य याद आया कि राजकुमार सिमंदर भगवान के समीप है। वहाँ सिमंदर भगवान पद्मासन में बैठे हैं। ये सब बात याद आई। इस प्रकार उसके 3 प्रकार के नाम सहज याद आया। राजकुमार का 3 प्रकार का नाम होगा, वो याद आया। नेक्स्ट पैराग्राफ, उस कुमार को माता पिता थे। आगे आएगा, माता पिता का वर्णन आएगा। राजकुमार का नाम फतेह कुमार, दूसरा भी नाम स्मरण में आया। नेक्स्ट पैराग्राफ, कुमार का नाम याद आया। उसके साथ शाम को 4 बजे उसको राधा नाम की रानी थी। पूज्य गुरुदेव पूर्व भाव में फतेहमंद राजकुमार थे और उसकी रानी का नाम राधा रानी था। उस पैराग्राफ की देखो लास्ट लाइन, उसका पुण्य यानी राधा रानी का पुण्य और गुण अच्छा दिखने में आता था। राधा रानी पुण्यवान थी, गुणवान थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, वो राजकुमार को रानी होने पर भी ब्रह्मचारी थे।
पूर्व भव में रानी थी, लेकिन गुरुदेव वहाँ भी ब्रह्मचारी थे। यहाँ तो गुरुदेव बाल ब्रह्मचारी थे। 2 साल की बेटी उसको चरण स्पर्श नहीं कर सकती। 2 साल की बेटी, देखो, राजकुमार को रानी होने पर भी ब्रह्मचारी थे, ऐसा सहज याद आया। देखो, बाद में लिखा है गुणवान राजकुमार। वहाँ राजकुमार गुणवान थे। महाविद्य क्षेत्र में राजकुमार गुणवान थे, और यहाँ भी गुरुदेव अनंत गुण के धारक थे। वहाँ जैसा भाव था, ऐसा भाव यहाँ था। वहाँ भी गुरुदेव की महिमा थी, यहाँ भी गुरुदेव की महिमा है। वहाँ भी गुरुदेव के गुणों का गुणानुवाद होता था, यहाँ भी गुरुदेव के गुणों का गुणानुवाद होता था। गुणवान राजकुमार ब्रह्मचारी प्रथम से है कि कब से वो याद नहीं आया, और राजकुमार को एक रानी थी कि एक से ज़्यादा, वो याद नहीं आ रहा है। पेज नंबर 38, उसकी प्रथम लाइन है, ये सब का अर्थ है, माता जी ने जाति स्मरण में जो आया और जो बात बताई, वो सब भक्ति भाव से जानने के लिए लिखा है। देखो, ये विनय का वाक्य है। ये विनय का वाक्य क्यों है? कि माता जी को जाति स्मरण ज्ञान हुआ, उसकी महिमा दिखाने के लिए उसने गुरुदेव को नहीं लिखा था। फिर से माता जी ने ये जाति स्मरण में जो बात आई, वो गुरुदेव को लिख कर क्यों भेजा? तो कि माता जी अपने जाति स्मरण की महिमा कराना नहीं चाहती थी, लेकिन गुरुदेव की वाणी के निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ, और उसकी वाणी के निमित्त से जाति स्मरण हुआ, तो ये सब उपकार गुरुदेव का है। तो जिस गुरुदेव के उपकार के कारण सम्यक दर्शन और जाति स्मरण प्रकट हुआ, उस गुरुदेव से अपने परिणाम की कोई बात छुपानी नहीं है। ऐसा गुरु के प्रति भक्ति भाव है। ये भक्ति भाव व्यक्त करने के लिए माता जी ने
जाति स्मरण की सब बात लिख के भेजी। एक कारण यही था। दूसरा कारण ये था कि गुरुदेव की आज्ञा थी, जो जो बात जाति स्मरण में आए वो बात गुरुदेव को बताने की आज्ञा गुरुदेव की थी। तो माताजी ने इसलिए ये सब बात लिखकर गुरुदेव को भेजी थी। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। परम कृपाळु, आपनी कृपा थी सम्यक दर्शन जाति स्मरण ज्ञान हुआ। ऐसे कृपाळु सदगुरुदेव, सम्यक दृष्टि गुरुदेव, सम्यक ज्ञानी गुरुदेव, उसको नमस्कार, उसको वंदन किया। संवत 1994, 24 साल की उम्र है। माघ सर्वत दसम परोढिए यानी अर्ली मॉर्निंग, सुबह में 5:15, 5:15। अगले दिन नौम की रात से 7 से 7:30 के बीच में ऐसा स्मरण आया कि शांताबेन का आत्मा, जो बेनश्री थे उसके साथ यहाँ शांताबेन थी, वो शांताबेन का आत्मा वहाँ यानी महाविद्य क्षेत्र में पुरुष देह, जैसा यहाँ गुरुदेव थे पुरुष देह में, और महाविद्य क्षेत्र में भी गुरुदेव पुरुष देह थे, राजकुमार थे। यहाँ माताजी का स्त्री का देह है। महाविद्य क्षेत्र में नगर सेठ के पुत्र थे, पुरुष थे। यहाँ शांताबेन स्त्री पर्याय में थे। महाविद्य क्षेत्र में वो भी एक दूसरे सेठ के पुत्र थे, पुरुष देह था। तो गुरुदेव, माताजी, शांताबेन तीनों महाविद्य क्षेत्र में पुरुष थे। यहाँ गुरुदेव को पुरुष देह मिला। माताजी और शांताबेन से थोड़ा मायाचार हुआ था, तो मायाचार के फल में स्त्री देह मिला। अब आगे वो यानी शांताबेन और मैं यानी बेनश्री कुछ बात करते थे। क्या बात करते थे वो याद नहीं आया उस टाइम। उसका नाम, शांताबेन का वहाँ नाम था लाभबाई। बेनश्री का नाम था देवाबाई। नेक्स्ट पैराग्राफ ध्यान से सुनना। वहाँ से यानी महाविद्य क्षेत्र से
फतेहमंद कुमार यानी पूज्य गुरुदेव सहज स्मरण में आए। गुरुदेव का पूर्व भोग याद आया। वहाँ गुरुदेव कैसे थे? स्वयं धर्मी। स्वयं धर्मी किसको कहते हैं? स्वयं के पुरुषार्थ से बाह्य में प्रत्यक्ष निमित्त न हो, परोक्ष निमित्त हो, या तो पूर्व का संस्कार जागृत करके धर्म की प्राप्ति करे, उसको स्वयं धर्मी कहते हैं। जैसे एक बार हमने बताया था कि तीर्थंकर का जीव स्वयं धर्मी होता है। तीर्थंकर का जीव जब मुनि दीक्षा अंगीकार करे तब किसी गुरु के पास उसको दीक्षा लेना नहीं पड़ता। तीर्थंकर का जीव नमः सिद्धेभ्य बोलकर स्वयं दीक्षित हो जाते हैं। उसको स्वयं धर्मी कहा। वर्तमान भाव में गुरुदेव ने ऐसा किया। गुरुदेव ने परिवर्तन किया। साक्षात कोई गुरु नहीं थे। पार्श्वनाथ भगवान के चित्रपट के सामने मपति और रजोड़ा छोड़कर, स्थानक का चिन्ह छोड़कर स्वयं को कुंकुंदाचार्य देव के मार्ग के ब्रह्मचारी श्रावक घोषित किया। कुंकुंदाचार्य देव का मार्ग अपनाया। गुरुदेव ने कहा, मैं कुंकुंदाचार्य देव प्ररूपित मुनि मार्ग उसकी प्रभावना करूंगा। तो गुरुदेव ने स्वयं, गुरुदेव तीर्थंकर का द्रव्य है, तीर्थंकर का जीव है, तो तीर्थंकर का लक्षण अभिषेक गुरुदेव में दिखने में आते थे। तीर्थंकर की वाणी सुनने के लिए हजारों जीव आते हैं। गुरुदेव की वाणी सुनने के लिए हजारों जीव पधारे। तीर्थंकर की वाणी छूटती है, वहाँ गड़धर के जीव की उपस्थिति होती है। यहाँ गुरुदेव की वाणी छूटी, गड़धर उपस्थित थे। तीर्थंकर कभी शास्त्र रचना नहीं करते। गुरुदेव ने कभी शास्त्र रचना नहीं की। तीर्थंकर की वाणी में से गणधर शास्त्र रचना करते हैं। तो बेनश्री ने समय सार पर गुरुदेव के प्रवचन तैयार किया।
बेन श्री के वचनामृत बाहर आए, ज्ञान वैभव शास्त्र प्रकाशित हुआ, साधना वाणी तो गुरुदेव में तीर्थंकर के गुण दिखने में आते थे, माता जी में गणधर के गुण दिखने में आते थे। गणधर धीर गंभीर होते हैं, माता जी धीर गंभीर थी। गणधर को 12 अंक 14 पूर्व का ज्ञान होता है, फिर भी ज्ञान का अभिमान नहीं। माता जी को असंख्यात अब्जों वर्ष का जाति स्मरण ज्ञान था, ज्ञान गंभीर थे, उसका उसको अभिमान नहीं था। गणधर वैरागवंत होते हैं, माता जी वैरागवंत थी। तीर्थंकर अकेले मोक्ष में नहीं जाते, तो गुरुदेव की सभा में लाखों जीवों ने लाभ लिया, अकेले मोक्ष में नहीं जाएंगे। तो गुरुदेव स्वयं धर्मी थे, ब्रह्मचर्य रंगी। वहाँ गुरुदेव ब्रह्मचर्य के रंग से रंगे हुए थे। यहाँ भी माता जी भी ब्रह्मचर्य रंग से रंगी हुई थी। वहाँ गुरुदेव को ब्रह्मचर्य रंग था, यहाँ भी गुरुदेव को ब्रह्मचर्य रंग था। ब्रह्मचर्य रंगी ऐसे राजकुमार कहते थे कि देवा भाई, राधा रानी धार्मिक वृत्ति में बहुत तेज है। देखो, राधा रानी भी सम्यक दृष्टि थी, गुणवान थी, रूपवान थी, संस्कारी थी। देखो आगे लिखा है, उसकी रानी यानी फतेहमंद राजकुमार की रानी निर्विकल्प समकित पाया था। बहुगुणी थी, गुणों का भंडार थी। ऐसा सहज बेनश्री को जाति स्मरण में याद आया। राजकुमार को वो रानी के गुणों का बहुमान था। किसका बहुमान था? रूप का बहुमान था ऐसा नहीं लिखा है, गुणों का बहुमान था। यहाँ भी गुरुदेव को सभी के गुणों का बहुमान था। ये सब यथार्थपणे याद आता है। लास्ट लाइन में माता जी ने देखो क्या कहा, ये भव में किसी के साथ बातचीत की हो, याद आए। क्या कहा? इस भव में आपने किसी से बात की हो और आप बोले कि मेरे साथ उसने ये बात की थी, मुझे यथार्थपणे याद है। माता जी को उसी प्रकार पूर्व भव की यथार्थ बात याद आती थी, पूर्व भव की। लेकिन
ऐसा लगता था कि बस अभी इस भाव में ही बात की है। इतना निर्मल जाति स्मरण ज्ञान था। और जो बात याद आती थी वो निशंक थी, किसी प्रकार की शंका से रहित। देखो पेज 39, प्रथम पैराग्राफ। राजकुमार भविष्य में कालक्रमे तीर्थंकर होने वाले हैं, ये बात राजकुमार स्वयं तीर्थंकर आदि की वाणी का ज्ञान सहित अंतर से जानते थे। मैं तीर्थंकर होने वाला हूँ, ऐसा उसका हृदय उसके हृदय कह रहा था। क्या कहा? फिर से देखो, गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं, वो केवली ने कहा था, श्रुत केवली ने कहा था। महाविद्य क्षत्रिय की लोकवायिका में ये राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं, ये राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं, ये राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसी लोकवायिका थी महाविद्य क्षेत्र में। राजकुमार तीर्थंकर होने वाले थे, उसके कारण महाविद्य क्षेत्र के लोक समुदाय को गुरुदेव के प्रति बहुमान था। माताजी को गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं, वो जाति स्मरण में आया। ये 4 बात तो हो चुकी थी, अब 5वीं बात है कि वहाँ राजकुमार स्वयं जानते थे कि तीर्थंकर भगवान ने कहा है कि मैं तीर्थंकर होने वाला हूँ, ऐसा भगवान ने कहा था। उसके अंतर में से भी आता था। यहाँ भी गुरुदेव के अंतर में से आता था। गुरुदेव को ओम ध्वनि का भणकार करोड़ों वाजिंत्र बज रहे हैं, अंदर से ओम ध्वनि का भणकार आया था। तो ये बात गुरुदेव ने यहाँ वर्तमान में उसके शिष्य नारायण भाई थे, उसको बताई थी। तब अजी बेंसरी को जाति स्मरण नहीं हुआ था। तब नारायण भाई ने तर्क से कहा था कि गुरुदेव आप कोई तीर्थंकर के पास से आए लगते हो। तीर्थंकर के पास से तो आए गुरुदेव, लेकिन स्वयं भी तीर्थंकर होने वाले हैं। वो बात बेंसरी को जाति स्मरण हुआ, तब ये बात सिद्ध हो गई। अब देखो, किसी को लगे
कि गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं, अगर हम जाति स्मरण का आधार न ले तो क्या न्याय युक्ति से ये बात सिद्ध हो सकती है? तो क्या हाँ हो सकती है। देखो, सम्यक दर्शन हुआ, वो जीव अवश्य 15 भव में मोक्ष में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो क्या जाएगा। मोक्ष में जाने के लिए दो बात है कि वो जीव सामान्य केवड़ी होगा कि तीर्थंकर होगा। तो गुरुदेव के जीवन पर से तू निर्णय कर, तू निश्चित कर कि गुरुदेव का जीवन सामान्य केवड़ी जैसा था कि तीर्थंकर जैसा था। सामान्य केवड़ी क्या करते हैं? तो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट होने के बाद एकांत में बैठकर अपनी साधना करके मोक्ष मार्ग में शुद्धि की वृद्धि करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन तीर्थंकर का जीव, उसके कारण तीर्थ की स्थापना होती है, तीर्थ का प्रवर्तन होता है और वो तीर्थ के नायक होते हैं। तो हमारे गुरुदेव का जीवन देख, गुरुदेव के कारण बेंश्री को, सोगानी जी को सम्यक दर्शन हुआ। गुरुदेव के कारण सद्धर्म की स्थापना हुई। गुरुदेव के कारण हजारों जीवों ने भाव परिवर्तन करके अपना संप्रदाय छोड़ के कुंकुंदाचार्य देव और गुरुदेव का जो उपदेश है उसको ग्रहण करके धर्म परिवर्तन किया। गुरुदेव की उपस्थिति में इतने जिन मंदिर हुए, समोसण की रचना हुई, मानस्तंभ की रचना हुई, नंदीश्वर जिनालय, पंचमेरु, इतनी यात्रा हुई, लाखों करोड़ों शास्त्र बाहर आए, घर घर पे ये शास्त्र पहुंचा, घर घर में ये भावना खड़ी हुई कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त करें। तो ऐसा जीवन सामान्य केवड़ी जैसा था कि गुरुदेव का जीवन तीर्थंकर जैसा था। तो देखो क्या बताया कि राजकुमार भविष्य में कालक्रमे तीर्थंकर होने वाले हैं। ये बात राजकुमार स्वयं तीर्थंकर और श्रुत केवड़ी की वाणी का ज्ञान के साथ उसका अंतर ये बात जानता था कि मैं तीर्थंकर होने वाला हूँ, मैं तीर्थंकर होने वाला हूँ। ऐसा उसका हृदय का पुकार था। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। हूँ
मैं देवलोक का देव था, उसका स्मरण आया। बेंसरी जो महाविद्य क्षेत्र में थी, तो महाविद्य क्षेत्र से अगला भाव देवलोक के देव थे बेंसरी। तो पूर्व का दूसरा भाव देवलोक का देव, प्रथम भाव देवाभाई, वर्तमान भाव बेंसरी। देखो यही पैराग्राफ में बीच में एक लाइन है, लुगड़ा ते मखमल जेवा होय तेम जणातुं हतुं। जो वहाँ वस्त्र पहने थे, वो वस्त्र मलमल के। यहाँ भी वस्त्र माताजी का मलमल का था, सफेद। यही पैराग्राफ की लास्ट तीसरी लाइन देखिए, वो देव के भव के पहले महाविद्य क्षेत्र में बढ़त थे। तो देखो माता जी का पूर्व का तीसरा भव, तीसरे भव में भी महाविद्य क्षेत्र में थे, बढ़त थे। दूसरे भव में देवलोक के देव थे। प्रथम भव में देवलोक में देवाबाई थे। वर्तमान में भरत क्षेत्र में बेंसरी थे। ये चार भव की बात आई। आगे की बात आएगी। और अब देखो नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 41। उसका आधा पैराग्राफ से 2-3 लाइन ज़्यादा जाने दो, बाद में लिखा है वहाँ यानी महाविद्य क्षेत्र के समोसण में, वहाँ अधर श्री सिमंदर प्रभु बिराजी रहा था। जो तीर्थंकर होते हैं, उसकी जो समोसण की रचना होती है, तो समोसण का जो आसन है, उससे सिमंदर भगवान का शरीर स्पर्श नहीं करता, उससे ऊंचे रहते हैं। बाद में लिखा है पद्मासन था महाविद्य क्षेत्र में, समोसरण में सिमंदर भगवान का आसन पद्मासन था। जो बेंसरी को ये याद आया 34 में, उसी प्रकार गुरुदेव के शासन का प्रथम जिन मंदिर, गुरुदेव की साधना भूमि, माता जी की साधना भूमि में सिमंदर भगवान जिन मंदिर, वहाँ सिमंदर भगवान की प्रतिमा पद्मासन बिठाई गई। उसका शरीर यानी सिमंदर भगवान का शरीर बहुत बड़ा था। सिमंदर भगवान का जो शरीर है 500 धनुष का पद्मासन, परम औदारिक शरीर होता है।
जो औदारिक शरीर के शांत में शांत परमाणु हो, उसमें से तीर्थंकर के शरीर की रचना होती है। तो बात बताई, पद्मासन था, 500 धनुष का देह था, शरीर चमकीला था, प्रभु के नीचे समोसण में देव नाच गान करते थे। देखो अब की बात कैसी मार्मिक है। श्री सिमंदर प्रभु का स्मरण आने से अब साक्षात दर्शन प्रभु का होता है ऐसा लग रहा था। क्या कहा? देखो, हमें सिमंदर प्रभु का अर्घ चढ़ाना है तो सिमंदर प्रभु की जिन प्रतिमा के सामने देखना पड़ता है। माता जी को ऐसा नहीं था। माता जी के ज्ञान में साक्षात सिमंदर भगवान ज्ञान में तरवरित होते थे, ज्ञान में झलकते थे। वो जो ज्ञान में सिमंदर प्रभु का झलकन हुई, उसको देखकर माता जी अर्घ चढ़ाती थी। तो जब साक्षात प्रभु का दर्शन हुआ तब बहुमान से, हृदय से सिर झुक गया। आपको साक्षात सिमंदर भगवान का दर्शन होवे तो आपके भाव में क्या है? जैसे गुरुदेव की उपस्थिति थी और गुरुदेव पधारे और उसका साक्षात दर्शन करे तो गुरुदेव के प्रति अहोभाव आ जाए। उसी प्रकार बेंसरी को निर्मल जाति स्मरण ज्ञान में साक्षात सिमंदर भगवान झलकते थे तो बेंसरी भाव विभोर होकर उसका हृदय सिमंदर भगवान के प्रति बहुमान से झुक जाता था। आगे कहा, वहां श्रुत केवड़ी थे यानी गणधर थे। जो कुंकुंदाचार्य देव ने शास्त्रों में कहा ना, समयसार में कहा कि श्रुत केवड़ी ने कहा है, वो समय प्राभृत को मैं कहूँगा। और माता जी ने भी कहा, वहाँ श्रुत केवड़ी थे। तो हम यहाँ तक रखते हैं, कल ये विषय आगे चलेगा। समय हुआ है। जय कौन बुलाएगा?
જય હો. માતનો જય હો. જય હો. જૈન ધર્મનો જય હો. ધામનો જય હો. નો જય હો. જય જયકાર, જય જયકાર. બોલે સૂર્યકૃતિ ભગવાનનો જય જયકાર, જય જયકાર.